सिद्धार्थनगर जनपद से एक बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई। थाना चिल्हिया क्षेत्र के अलीदापुर गांव में पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई, जो शादी विवाह कार्यक्रमों में कैटरिंग का कार्य करता था। ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से परिवार में घरेलू तनाव और पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पत्नी नीलम उर्फ गुड़िया किसी बात से नाराज होकर अपने रिश्तेदारी में चली गई थी। इसी बात को लेकर प्रदीप मानसिक तनाव में था। बीती रात प्रदीप ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह जब काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो परिजनों को चिंता हुई। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए। आज दिनांक 20 मई 2026 को प्रातः थाना चिल्हिया को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना चिल्हिया अंतर्गत ग्राम अलीदापुर में गौरा बाजार क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। हुआ सर, दोनों आपस में विवाद किए, झगड़ा किए। कौन किया? दोनों फरानी, मतलब उसकी औरत और अपना। अच्छा। दोनों आपस में झगड़ा किए और मारने के दौड़े। वो भाग के गई प्रमोद बाबू के यहाँ। ये प्रमोद कौन है? प्रमोद गौरे बाजार के रहने वाले हैं। अच्छा। फिर वहाँ गई, रात भर वहाँ रही। फिर वहाँ से आई सुबह और यहाँ देखा गया कि मतलब भाई नहीं है। 8 बज गया, पल्ला पीटने लगे तो पता चला कि हंसरी लगाया। प्रदीप का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और दिखते दिखते गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पीछे बूढ़े माता पिता, 4 भाइयों, लगभग 12 वर्षीय बेटी संध्या और 3 वर्षीय बेटे प्रियांशु को छोड़ गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव के लोग भी घटना से स्तब्ध है। मामले में परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में किसी पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पर ग्राम प्रधान पंकज चौबे भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। गांव में इस दर्दनाक घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।